5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता, खुशहाल और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। सूबाई दारुल हुकूमत और पंजाब का सबसे बड़ा शहर लाहौर, जो पाकिस्तान का सकाफती, तारीखी, मुआशी और कॉस्मोपॉलिटन मरकज़ है। अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की USAID वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ शिराकत में पंजाब के अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे में USAID की सरमायाकारी 50 साल से ज़ायद पुरानी है, जिसके ज़रिए सिंध तास प्रोजेक्ट, फैसलाबाद में ज़रई तहकीकी इदारे के क़याम और गंदम की मुख्तलिफ इक़साम की तैयारी में मुआवनत की गई, जिससे 1960 की दिहाई में पाकिस्तान की गंदम की पैदावार में 25% इजाफा हुआ था। गुज़िश्ता कई बरसों से अमरीका पाकिस्तान के साथ मिलकर फसलों की नई इक़साम की तैयारी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाने, बेहतर टेक्नोलॉजीज़ तक किसानों की रिसाई बढ़ाने, मंडियों तक रिसाई को आसान बनाने और सूबे में ज़रई कारोबार के दायरकार को वसी करने के लिए काम कर रहा है, ताकि मुल्क की ज़रई पैदावार को बढ़ाया जा सके। इब्तिदाई तौर पर कैलिफोर्निया में तैयार किया गया कीनू एक सिट्रस फ्रूट है, जो सरगोदा पंजाब की आबो हवा के लिए मौजू है। अमरीका ने इसे 1960 की दिहाई में पाकिस्तानी किसानों से मुतारफ कराया। कीनू अब ना सिर्फ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल है, बल्कि इसे बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। आम पंजाब में काश्त होने वाला एक और मशहूर फल है। आमों की फरोख्त और बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए USAID ने हुकूमत पाकिस्तान और निजी शोबों के किसानों के साथ मिलकर काम किया है। अमरीका ने पंजाब में डेयरी, हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक के शोबों की मुआवनत की है। हर मुआवनत के जरिए वैल्यू एडिशन हुई, छोटे डेयरी फार्मर्स की आमदनी में इजाफा हुआ और देही मर्द और ख़वातीन के लिए रोजगार मुहैया किया। अमरीका ने ख़वातीन किसानों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से जोड़ा, ताकि वो अपने कारोबार को तरक्की दे सकें। एजेंसी ने पंजाब में पेशावराना तालीम और तरबियत की फराहमी के जरिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत भी तैयार की है। जनूबी पंजाब के 4 इज़ला में 10,000 नौजवानों को पेशावराना तरबियत, रोजगार और कारोबार के मौके फराहम किए गए हैं। पाकिस्तान की तालीमी बुनियाद को मजबूत बनाने से किसान और माहिरीन ज़राअत पाकिस्तान के ज़रई शोबे को नई बुलंदियों पर ले जा सकेंगे। 1950 और 60 की दिहाई के दौरान अमरीका ने लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मुतादद डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस के क़याम, तोसी और बेहतरी के लिए फंडिंग फराहम की। अमरीकी हुकूमत ने USAID के ज़रिए पंजाब ज़रई कॉलेज को यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचाने के लिए भी माली इमदाद फराहम की, जिसे आज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। अमरीका ने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के क़याम में भी मदद की और 1980 की दिहाई के दौरान फैकल्टी, स्टाफ और तलबा के लिए जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन इमारत की तामीर के लिए वसाइल फराहम किए। आला तालीम तक ख़वातीन की रिसाई बढ़ाने और कैंपस में महफूज रिहाइश फराहम करने के लिए USAID ने फोरमन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में होप टावर के नाम से 386 बिस्तरों पर मुश्तमिल ख़वातीन का हॉस्टल तामीर किया। पाकिस्तानी और अमरीकी यूनिवर्सिटियों के बाहमी इश्तराक से USAID ने फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन फूड सिक्योरिटी तामीर किया है। ये सेंटर न सिर्फ अप्लाइड रिसर्च को फ़रोग़ दे रहा है, बल्कि मुहक्किकीन की अगली नस्ल को भी तैयार कर रहा है। USAID तालीम में मयारी एसोसिएट्स और बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स की तश्कील के ज़रिए असातिज़ा की तालीम को बेहतर बनाने के लिए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बिल्डिंग्स की तामीर के ज़रिए
صوبے اور پورے پاکستان میں اعلیٰ معیار کی تعلیم تک رسائی کو بھی فروغ دے رہا ہے۔ ڈگری اور نان ڈگری پروگراموں کے لیے میرٹ اور اسکالرشپس بھی پنجاب میں USAID ایجوکیشن پورٹ فولیو کا حصہ ہے۔ USAID نے حکومت پاکستان کے ساتھ مظفر گڑھ تھرمل پاور اسٹیشن کی مرمت اور بحالی میں بھی کام کیا، جس سے ایک اندازے کے مطابق پنجاب میں 44 لاکھ افراد مستفیض ہو رہے ہیں۔ USAID نے توانائی کی تقسیم کار کمپنیوں کو ان کے اسمارٹ میٹرنگ انفراسٹرکچر کی بہتری، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کو بہتر بنانے اور آف گرڈ اقدامات کے فروغ میں بھی معاونت فراہم کی۔ صوبے میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پنجاب کے ساتھ USAID کی شراکت سے 36 اضلاع میں بیماریوں کی نگرانی کرنے والے یونٹس کا قیام اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو کووڈ-19 کی مانیٹرنگ اور رسپانس اور انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول میں تربیت دینا شامل ہے۔ USAID نے پنجاب کے 13 ہسپتالوں کو 46 نئے وینٹیلیٹرز بھی فراہم کیے ہیں تاکہ کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں پاکستان کی مدد کی جا سکے۔ یہ سامان ان 200 وینٹیلیٹرز کا حصہ ہے جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو فراہم کیے گئے ہیں۔ شراکت داری اب بھی ویکسینیشن کے عطیات کے ذریعے جاری ہے۔ دیگر بین الاقوامی ڈونرز کے ساتھ شراکت میں USAID نے ملک بھر میں 8 ہیومینیٹیرین رسپانس سینٹرز قائم کرنے میں بھی مدد کی، جن میں سے 2 لاہور اور مظفر گڑھ میں موجود ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ نے پاکستانی عوام کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر لیا ہے۔ USAID اس شراکت کو پھلتا پھولتا رکھنے اور باہمی تعاون کے ذریعے پاکستانیوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔